जो भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हैं, सीता, दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, राम कृष्ण, हनुमान की तरह समझकर दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। हमारे साथ साथ सूर्य का ध्यान करते हुए यह मंत्र बोलने की कृपा करें। ओम नमो सुवंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोर्वावे सहस्रनामने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भाइयों बहनों माताओं, जितने भी मिशन भारत में चल रहे हैं बिना जड़ के हैं, सब डाल पात की बात सब बता रहे हैं, जड़ की बात कोई बता। जैसे हमारे गुरु जी ने लिखा है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, भाइयों बहनों, जैसे बिल्डिंग बिना अच्छी बुनियाद के ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती, जैसे कोई वृक्ष बिना अच्छी जड़ के वृक्ष खड़ा नहीं रह सकता है, जैसे ये गमला है, कोई भी गमला अगर धरती से जुड़ा है, जड़ उसमें अच्छी है तो वो हरा रहेगा। वैसे ही राम कृष्ण हनुमान की जो जड़ है गायत्री महामंत्र है। गायत्री महामंत्र धरती है, जल है, अग्नि, जो सांस लेता है सारा संसार, उसका नाम है गायत्री माता। सांसों में सबके ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण हनुमान पंच प्रकृति में, आकाश ब्रह्मांड में और सबके सांस में समाये हुए हैं। और लोग पूजते कहाँ हैं? कंकड़ में, पत्थर में, सोना में, चांदी में, कागज़ में, मिट्टी में, सब बिना जड़ के हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, जितने भी धर्म हैं सभी मूर्तियों की पूजा करते हैं। हर मूर्ति एक तत्व है, दो तत्व है। चाहे जिस चीज़ की बनी है उसमें न प्राण है, न चेतना है, न आत्मा है। और केवल गायत्री महामंत्र का ज्ञान ऐसा है जो सबकी धरती है, जल है, जिससे शरीर बनी है। आत्मा सबका आकाश सूर्य है, गायत्री है। सांस सभी ले रहे हैं, सबके शरीर में अग्नि रहती है। अग्नि तेज होती है तो खाना हजम हो जाता है। वायु तत्व रहता है, सांस पूरी शरीर में अच्छे से फैलती है तो शरीर का विकास होता है। जल तत्व कम हो जाता है तो शरीर सूख जाती है। ऐसे ही धरती तत्व कम हो जाता है तो हमारी शरीर कमज़ोर हो जाती है। और आकाश तत्व का जब हम ध्यान करते हैं, अपने सांसों को खींच के रोकते हैं, सबकी नाभि पर 72,000 नसों का पॉइंट है। जब सांस को रोकते हैं तो हमारे 2.5 लाख नस नाड़ियों में सांस फैलते हैं, क्योंकि सांसों में धरती, जल, अग्नि, हवा, आकाश, पांचों तत्व की पावर, ब्रह्मा विष्णु महेश की पावर तुम्हारी सांसों में है। तुम्हारी सांस ही गायत्री माता है। गायत्री माता आकाश है, वायु सांस है, अग्नि है, जल है, जल के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। धरती तत्व से शरीर बनी है। सारे मिशन अज्ञानता का काम कर रहे हैं बिना, इसीलिए हर युग में गायत्री मंत्र था। गायत्री मंत्र की आराधना किया देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने और राक्षसों ने। गायत्री मंत्र और गुरु सूर्य का ध्यान, गायत्री मंत्र का ध्यान नहीं किया। आज भी वर्तमान की परिस्थितियां उससे बड़ी भयानक है। पूरे भारत की सोचने की बात है कि जिस भारत का पीएम सीएम श्री नरेंद्र नाथ मोदी, योगी जी, राम की मूर्ति को परमात्मा मानते हैं। राम की मूर्ति परमात्मा कैसे हो गई? परमात्मा कभी जन्म लेता ही नहीं। रामायण में लिखा हुआ है कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी। परमात्मा आनंद रहित है। हर इंसान की शरीर परमात्मा की मूर्ति है। हम खाते हैं तो परमात्मा खाता है। सकल रस भोगी बिन वाणी, परमात्मा किसी की वाणी से बोलता है। परमात्मा
कि अपनी कोई निजी शरीर नहीं, सबकी शरीर परमात्मा की शरीर है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कुछ दिया घटवाती। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबका जीव ही परमात्मा का स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में लिखा है, कोई भी पढ़ के देख सकता है। कोई भी विद्वान लोग, पंडित लोग, ज्ञानी लोग इन चौपाइयों को बोलते ही नहीं। बचपन से हम इन चौपाइयों को सोच कर रखे थे कि मैं कभी न कभी इन चौपाइयों को बोलूँगा और दुनिया को बताऊँगा। बचपन से ही हम इन चौपाइयों को याद करके रखे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ABCD भी पढ़ाया है, स्वरव्यंजन भी बताया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गलत नहीं किया है। उन्होंने राम का इतिहास लिखा, ऋषियों ने कृष्ण का इतिहास लिखा, शिव का इतिहास लिखा। सभी महापुरुषों का इतिहास लिखना जरूरी था, लेकिन लिखने का मतलब ये नहीं है कि उसी को परमात्मा सत्य मान लिया जाए। जो जन्म लेके मरने वाला है वो सत्य नहीं हो सकता है। सत्य तो अदृश्य है, कठिन कार्य का ही महत्व होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, सरल काम तो सब कर लेते हैं। जो दोनों आंखों से देख रहे हैं, जितने भी देवी देवता हैं पूरी दुनिया में, सब इंसान के बनाए हुए तमाशा हैं, नौटंकी हैं, दुकान है, केवल झूठ दुनिया को पागल बनाने का, अंधविश्वास फैलाने का, ज्ञान बनाने का एक तरीका है। सत्य ज्ञान की बात कोई बताता नहीं है। पचरा गाएंगे, कचरा गाएंगे और ऑर्केस्ट्रा करेंगे, नाचेंगे, नचाएंगे। ज्ञान कोई सुनना नहीं चाहता। दारू पीकर नवरात्र में नाचेंगे, गणपति पूजा में नाचेंगे, कोई भी बर्थडे होगा, कोई भी पार्टी होगी तो लोग केवल डांस करते हैं। कोई ज्ञान की बात सुनना नहीं चाहता, जैसे रावण नहीं सुनना चाहता था, कंस नहीं, भस्मासुर, दुर्योधन, दुशासन। उन राक्षसों की नकल करके लोग वैसे ही अहंकारी, लोभी, हर आदमी गुरु अपने आप को बनता है। गुरु नहीं किए जीवन में, गायत्री मंत्र का ध्यान नहीं करते हैं और ज्ञान सुनना नहीं चाहते, इतने बड़े ज्ञानी बनते हैं। दारू पी लेते हैं, जितने बड़े ज्ञान बताने लगते हैं कि लगता है कि रावण के दादा भस्मासुर के नाना बोल रहे हैं। जब दारू पी लेते हैं तो बोलते हैं लोग। ऐसी भारत की परिस्थिति है। इस भारत का कौन कल्याण करेगा? आसमान से भगवान नहीं आएंगे। बहन भाइयों, जितने भी राम को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं, हनुमान को मानने वाले हैं, शिव को मानने वाले हैं, ये सब राम बन जाएं। रामायण का 4 वेद 6 साल 18 पुराण का उद्देश्य यही है। ऋषियों ने इसीलिए लिखा था कि कभी भारत राममय बनेगा, शिवमय बनेगा, कृष्णमय बनेगा, हनुमानमय बनेगा। तो इन्हीं रामायण के माध्यम से बनेगा। राम, कृष्ण, हनुमान के माध्यम से उन्हीं की नकल करके लोग जो उनको मानने वाले होंगे, जो मनुष्य प्रकृति के होंगे, जो सतोगुणी होंगे, जो रजोगुणी होंगे, वो तो सतोगुणी बन जाएंगे। जो तमोगुणी होंगे वो भी सतोगुणी बन सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई भी चाहे तो सतोगुणी बन सकता है। जो सतोगुणी बन सकता है वही गायत्री माता का बेटा बन सकता है, वही इस भारत का कल्याण कर सकता है। वो समय आ गया कि विश्व राष्ट्र एक बन सकता है। माँ गायत्री भवसागर है, भंवर नाव पतवार है। विश्व राष्ट्रपति गायत्री माँ भारत की सरकार है। गायत्री माँ ओम। जो माँ संग है तो ना दुनिया का डर है। मेरी माँ की मुझ पर निस दिन नजर है। जो माँ संग है तो कहीं डूब जाए ना ये भवसागर भंवर है। मेरी माँ की मुझ पर निस दिन नजर है। हमारी माँ ऐसी है उन्हें सब देख न पाते हैं।
मगर जो देख लेते हैं वो दुनिया भूल जाते हैं। वो है सबकी माँ, वो है सबकी माँ, पर ना सबको खबर है, सबको खबर है मेरी माँ की मुझ पर निस दिन नजर है। आसमान से ऊंची है माँ, ये धरती से आसमान तक भाइयों बहनों एक मंदिर है। पूरा संसार माँ गायत्री का मंदिर है। सूर्य चांद पीएम सीएम है माँ गायत्री के। माँ गायत्री अखंड है, अनंत है, अनादि है, शाश्वत है, सनातन है। एक मंदिर ये पूरा संसार है धरती से आसमान तक, जिसमें सारे बच्चे माँ गायत्री की गोद में खेलते हैं। जो माँ गायत्री को पहचान जाते हैं वो धन्य हो जाते हैं। जो माँ को नहीं पहचान पाते वो परेशान रहते हैं, भवसागर में डूब जाते हैं, इस महाभारत में हार जाते हैं। भाइयों बहनों, दूसरा मंदिर सबकी शरीर है। सबकी शरीर माँ गायत्री का मंदिर है। बिंदु स्वरूप, प्राण स्वरूप, आत्म स्वरूप सबके हृदय में विराजमान है। पंच प्रकृति का मंदिर है। ईश्वर का मंदिर सबके शरीर है। माँ ही ईश्वर है, माँ ही आत्मा है। और धरती जल अग्नि हवा आकाश से बनी सबकी शरीर एक मंदिर है माँ का। आसमान से ऊंची है माँ, जिसने दर्शन पा लिया अमर हो गया इस दुनिया में, जीवन सफल बना लिया। अमर हो गया इस दुनिया में, जीवन सफल बना लिया। भाइयों बहनों, बहुत लोग हमसे जलन कर रहे हैं, जो धंधे वाले हैं। हम किसी का धंधे से हमसे नहीं मतलब है, क्योंकि हम वो सत्य बात बताना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जो बताए, जो शिवाजी, जो श्री दयानंद सरस्वती जी, जो कबीर जी, जो गुरु नानक जी, जो विश्वामित्र, वशिष्ठ, राम, कृष्ण, हनुमान बता कर गए, हम उसी बात को बता रहे हैं। अपनी तरफ से कोई बात नहीं बता। जो 4 वेद कह रहा है, 6 7 18 पुराण गवाह है हमारे साथ। कोई भी शास्त्रार्थ कर सकता है भाइयों बहनों। और हमें मरने जीने का डर नहीं है। हम तो चाहते हैं कि माँ के लिए अगर मरना पड़ेगा तो मेरी सौभाग्य होगी। मैं तो पहले से मरा हूँ, कोई भी हमको मार सकता है। मैं तैयार भी हूँ मरने के लिए, खुशी से उस माँ के लिए। इदम गायत्री इदम नमम स्वाहा, इदम गायत्री इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदम गायत्री इदम नमम। क्योंकि कोई भी सत्य बात कहना चाहेगा तो मजबूरी है कि झूठ को झूठ तो बताना ही पड़ेगा, कल्पना को कल्पना बताना ही पड़ेगा, तभी हम सत्य को कह सकते हैं। मेरी मजबूरी है। कोई भी अगर सत्य कहने के लिए संकल्प करेगा कि मैं सत्य बोलूँगा, सत्य कड़वा होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, अहम ब्रह्मास्मि शिवो अहम एको ब्रह्म द्वितीया नाश। एक ही ईश्वर है, परम ब्रह्म है, पूरे संसार को बनाता है, चलाता है, मिटाता है। सारे देवी देवता केवल धंधे के लिए, पेट परिवार को चलाने के लिए बने हैं, लेकिन इससे लोगों का कल्याण, सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। इस पूजा से किसी का ज्ञान नहीं हो रहा है। मजबूरी बस माँ प्रकृति की कृपा है, माँ गायत्री की दया है, रामकृष्ण हनुमान का आशीर्वाद है जो हम बोल रहे हैं। बचपन से हमने राम की, कृष्ण की भक्ति किया है। हम बहुत मंगलवार व्रत करते थे, शनिवार व्रत करते थे। हमने बचपन से सुंदरकांड और हनुमान चालीसा खूब पढ़ा है,
खूब कीर्तन भजन हमने बचपन 10 साल की उम्र से हमने किया है। बहनों भाइयों क्षमा चाहेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः